अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद अपना दर्जी के अंदर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ किस तरह से आप कमीज़ की पट्टी और बटन टेक लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है, कईयों को पट्टी जमानी नहीं आती और कईयों को लगानी नहीं आती। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ, किस तरह से पट्टी जमाई जाती है और किस तरह से पट्टी लगाई जाती है। अगर आप सिंपल सी ये छोटी सी वीडियो देख लेंगे आपको पूरी समझ आ जाएगी। इसी वीडियो के अंदर मैं ये दोनों चीज़ें कवर करने वाला हूँ। और अगर आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप जो नंबर शो हो रहा है, अगर आप इस पर राब्ता करते हैं तो आपका मसला हल कर दिया जाएगा। किसी हवाले से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कमीज़ की कटिंग में आ जाती है, आपको कमीज़ के किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम वीडियो कॉल के अंदर आएंगे, वीडियो कॉल के अंदर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और आपका वो मसला जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो आपको ऊपर स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, लेकिन आप उस सूरत में वीडियो कॉल पर आएंगे अगर आप इसके चार्जेस अदा करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, इसके एक मखसूस चार्जेस होंगे, वो आप अदा करेंगे। आपको किसी भी हवाले से प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उस मसले को उसी वक्त हल कर देंगे, उसी वक्त वीडियो कॉल के अंदर आ जाएंगे। अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। अब आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि किस तरह से पट्टी जमानी है और किस तरह से पट्टी लगानी है। तो आपके सामने यहाँ पर फ्रंट हमने रख लिया है कमीज का। आपने 13 इंच जो है आपने फ्रंट से काट लेनी है। ये आपने ध्यान रखना है, अगर जो नॉर्मल काटी जाती है पट्टी वो 13 इंच काटी जाती है। अगर छोटा हो तो वो उस हिसाब से आप कम करते जाएंगे। ये 13 इंच मैंने जो है फ्रंट साइड से काट ली है। अब मैं आपको इससे क्लोज कर लेता हूँ फ्रंट साइड को। अब मैं पट्टी को जमाता हूँ और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने पट्टी को कितने इंच लेना है, आपने 14 इंच पट्टी काट लेनी है। ठीक हो गया, 14 इंच मैंने काट ली। और आपने चौड़ाई में कितनी लेनी है पट्टी, यहाँ पर मैंने 1 इंच ले ली है। उस हिसाब से आपने पट्टी लगा लेनी है जिस हिसाब से कस्टमर कहे। तो मैंने 1 इंच ली है पट्टी, ये खूबसूरत लगती है। आगे से आपने इसका एक ठोका सीधा कर लेना है क्योंकि नीचे से हमने फोल्ड भी करनी है। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर काट लिया और साइड पर टुक्का मैंने इस वजह से लगाया ताकि ये पता चल जाए ये ऊपर वाली साइड है। बटन टेक और पट्टी मेरी यहाँ पर हो चुकी है। अब आपने एक पीस ले लेना है। पीस लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप वाइट सूट काट रहे हैं तो आपने जो नीचे प्रेस क्लॉक आपका होगा वो आपका साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वाइट जब भी सूट आप काटते हैं उस पर कोई भी बुकरम वगैरह आप लगाते हैं तो आपको अंदर उसके अंदर मैल वगैरह या कोई मिट्टी वगैरह आने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से वो पट्टी जो आपकी है वो गंदी जमती है। तो ये देख सकते हैं नीचे प्रेस क्लॉक भी साफ मेरा है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको प्रेस करूँगा। आपने पहले शावर लगा लेना है इसे एक दफ़ा, ताकि जो भी सूट स्लिंग होना हो तो वो भी हो जाए, अगर वॉश एंड वेयर का उसने फैलना हो वो भी फैल जाए। तो यहाँ पर इसको आपने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, देख लेना है ठोका जिस तरफ आपका सीधा हो वो आपने जो है अपने लेफ्ट साइड पर रखना है। ये आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने जो वाया होगा वो अपने लेफ्ट साइड पर रखना है। मीन के उल्टे हाथ पर आपकी जो स्पेस होगी वो ज़्यादा होगी। मैं आगे जाके शेयर करूँगा कि क्यों ज़्यादा आपकी स्पेस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने इसे अच्छी तरह से स्टीम कर लेना है। ऊपर मैं शावर एक दफ़ा लगा लेता हूँ। शावर लगाने के बाद ताकि अच्छी तरह से जो मेरी बुकरम है वो स्टीम हो जाए और ताकि वो अच्छी तरह से जम जाए। तो यहाँ पर हम बुकरम जो यूज़ कर रहे हैं, लट्ठा बुकरम हम यूज़ कर रहे हैं मास्टर की। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मास्टर की जो बुकरम है वो अच्छी बुकरम है, इसीलिए हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरह से स्टीम कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर आपने इसे हल्की सी हवा लगने देनी है। ये देख सकते हैं, उसको आपने उसके बाद फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं फोल्ड करने के बाद आपने उसी हिसाब से नीचे से काट लेना है। ये मैं कटिंग कर लेता हूँ इसकी एक दफ़ा और ये मेरी यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो गई। कटिंग करने के बाद आपने से इस तरह बिछाकर आपने अपने उल्टे हाथ की तरफ आपने ये देख सकते हैं कट लगाना है। देख सकते हैं उल्टे हाथ पर ही कट लगाया। यहाँ पर मैं इसे क्रॉस कर लेता हूँ। ये बेसिकली टेलरिंग ज़ुबान में से ठोका कहा जाता है और ये हमने काट लिया है। पट्टी का जो होता है वो एक साइड पर होता है, जो चाक पट्टी होती है वो 2 साइड पर होती है। वो आगे जाके हम शेयर करेंगे वीडियोस के अंदर जब चाक पट्टी लगाना सिखाएंगे। और उसके बाद हम इसे ऊपर से फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर आप कोशिश करें, अगर आप बिगनर हैं या आप स्टार्ट पर ही काम कर रहे हैं स्टार्टिंग पर, तो आप माया अपने पास ला कर रख लें। माए को थोड़ा सा पानी उसमें डालकर, माए को ऊपर से थोड़ा सा डालकर उससे आप क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे तो वो जल्दी फोल्ड हो जाएगा। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप स्टार्ट के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसको ऊपर से फोल्ड करने के बाद नीचे से भी फोल्ड करूँगा। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस तरफ आपका ठोका होगा राइट साइड पर देख रहे हैं, वहाँ पर मैंने हल्की सी फोल्ड अपनी तरफ करके रखी हुई है ताकि जो मेरा ठोका होगा वो अच्छी तरह से यहाँ पर बन जाए। एक दफ़ा फोल्ड कर ली, ये देख सकते हैं। अब मैं इसे दोबारा अंदर और फिर से फोल्ड करूँगा ताकि यहाँ पर जो हमारी अंदर आ जाएगा दबाव आएगा, उसके अंदर जो कपड़ा होगा ये उसके लिए मैं दोबारा फोल्ड कर रहा हूँ। और ये हमारी ये भी हो चुकी। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा शॉवर लगा के इसे एक दफ़ा अच्छी तरह बिठा लेना है। ज़्यादा कोशिश करनी है कि जहाँ पर आप बुकरम जमा रहे हैं उसके ऊपर वाली साइड पर आप इस्त्री कम ही यूज़ करें, क्योंकि उससे क्या होता है चेपी ऊपर लगी होती है और ऊपर जब हीट देंगे तो वो उतरने का खदशा भी होता है। तो यहाँ पर अब इसे हम काट लेते हैं। काटने के बाद अब इसे हम सीधा ये देखें
सीधा करके ये देखें इसको अंदर की तरफ रखेंगे। आप ये खुद ही देखें, ये देखें जो अंदर बार दबाव हमारा आएगा उसका भी हमने कपड़ा काट लिया है। अब इसे नीचे रखते हैं। मैं नीचे रखने के बाद इसका जो है वो ठोका ऊपर से काट लेता हूँ। आप ये देख सकते हैं ऊपर से आपने किस तरह से फोल्ड करना है, ये देखिएगा। हल्का सा शावर लगाएंगे, शावर लगाने के बाद आपने इसे प्रेस कर देना है। आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप इसे फोल्ड कर रहे हो तो आपके दोनों साइडों पर, मीन के दोनों कोनों के ऊपर बुकरम आपकी होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी पट्टी जो है वो फिनिशिंग तरीके से अच्छी तरह से नहीं उसकी लग पाती। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर कंप्लीट हमारी पट्टी हो चुकी है। अब मैं बटन टेप की तरफ बढ़ूंगा। अब नीचे से हम थोड़ा सा कपड़ा भी इसका काट लेते हैं ताकि वो इतना ज़्यादा भारी ना लगे पट्टी। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, आपने इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं काटना, ये ना हो कि आपका वो सिलाई के अंदर ना आए। ये पट्टी हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब मैं इसे साइड पर रख लेता हूँ। अब मैं काट लेता हूँ बटन टेप, क्योंकि पट्टी जो है बटन टेप के ऊपर ही लगती है, तो मैंने कहा क्यों ना साथ इसकी भी वीडियो बना दी जाए। अब इसे भी एक दफ़ा शॉवर आपने लाजमी लगाना है कोई भी बुकरम चिपकाने से पहले। तो इसको मैं अच्छी तरह से प्रेस कर लेता हूँ। प्रेस करने के बाद ये आपने चाक पर अपनी बटन टेप ले लेनी है। यहाँ पर ये देखिएगा, आपने बटन टेप जो लेनी है आपने 1 इंच से थोड़ी सी कम लेनी है। आधा इंच आपने जो है वो बटन टेप ले लेनी है, या इससे थोड़ा सा 1 सूतर या 2 सूतर आपने ऊपर रख लेना है। पट्टी के हिसाब से आप बटन टेप काट लीजिएगा, लेकिन आपने पट्टी से कम काटनी है, ज़्यादा नहीं काटनी। तो यहाँ पर हम बटन टेप को जल्दी से चिपका लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। मेरी बटन टेक भी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद ये मेरी पट्टी भी कंप्लीट हो चुकी है। दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने जो है इसको आपने लगाना है। तो मैं बढ़ता हूँ मशीन की तरफ और आपको लगा कर दिखाता हूँ। सो यहाँ पर स्टिचिंग के ऊपर आ चुके हैं। जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह आपने बटन टेक और किस तरह आपने पट्टी जमानी है, अब उसे स्टिच करने की बारी आ चुकी है। तो मशीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिएगा मैंने फ्रंट पर जहाँ पर कट लगाया था, जहाँ पर पट्टी काटी थी, वहाँ पर मैं एक नाखून लगा लूँगा। ये नाखून लगाने की वजह क्या होगी, इससे क्या होगा कि आपकी जो बटन टेक होगी, जो आपकी पट्टी होगी, वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जितना आपने दबाव लेना है उस हिसाब से आपने नाखून लगा लेना है, या हल्की सी यहाँ पर आपने प्रेस कर लेनी है। इसे कहते हैं भान बैठा लेना। इससे क्या होगा, आपकी एक लेवल रहेगा, आपकी जो पट्टी होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठ जाएगी। ये देखिए मैंने नाखून लगाया था, जितना मैंने दबाव लेना है उस हिसाब से मैंने नाखून लगा दिया। अब मेरी जो बटन टेक और पट्टी होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी बटन टेक जमा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा जितना जितना मैंने नाखून लगाया उसी सीट के ऊपर मैं चलता चला जाऊँगा। ये देखिएगा उसी सीट पर मेरी जो होगी वो बटन टेक बिल्कुल एक्यूरेट बैठ जाएगी। बिल्कुल आपने कॉर्नर पर लगानी है जहाँ पर आपने प्रेस की होगी। ये देखिएगा बिल्कुल कॉर्नर पे। इससे क्या होगा, आपकी फिनिशिंग के साथ बटन टेक लग जाएगी। ये देख सकते हैं। इससे आपको ये भी नहीं होगा कि मैंने कितना दबाव अंदर रखना है, कितना बाहर रखना है। वो जो हमने नाखून लगाकर यहाँ बहान बिठा ली थी एक लेवल की, उससे क्या होगा, जो बटन टेक होगी वो एक्यूरेट मेरी बैठ जाएगी। तो यहाँ पर मेरी बटन टेक बैठ चुकी, मैं काट देता हूँ जो एक्स्ट्रा मेरी बटन टेक बनी थी। अब ये देखिएगा बिल्कुल एक्यूरेट जो मेरी बटन टेक है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। सो अब यहाँ पर मैं पट्टी आपको लगा कर दिखाऊंगा। और मैं एक और बात आपके साथ शेयर करता चलूँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि बटन टेक कहाँ लगानी है, पट्टी किस साइड पर लगानी है। यहाँ पर मैं बताता चलूँ, जो आपका सीधा हाथ होता है राइट हैंड साइड, वहाँ पर आपने बटन टेक अटैच करनी होती है। जो आपका उल्टा बाजू बनता है वहाँ पर आपने पट्टी एडजस्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं पट्टी जो है वो उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने एक किनारे की सिलाई लगानी है पट्टी की। यहाँ पर मैं एक दफ़ा सिलाई लगाकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा मेरी जो किनारे की सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। सिलाई आपने दूसरी साइड पर लगानी है। ये ना हो कि जहाँ पर आपने दबाव लिया है वहाँ पर आप सिलाई लगा दें। तो ये देखिए मेरे किनारे की जो सिलाई होती है, जो आउटसाइड वाली सिलाई है, वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे की गिरा लगा लेता हूँ ताकि जो मेरा एक्स्ट्रा जो धागा है ये ख़राब ना हो जाए। यहाँ पर मैं इसे करके इसे कट कर दूँगा। यहाँ पर मैं बताता चलूँ, ये आपने किनारे की सिलाई वहाँ पर लगानी है जहाँ पर आपका दबाव नहीं होता। मैं फिर से शेयर कर दूं, वहाँ पर आपने सिलाई लगानी है जहाँ पर आपका दबाव नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब आपने यहाँ पर भान पहले से लगा ली थी इस्त्री के दौरान, या जब आपने जिस हिसाब से आपने दबाव लेना है उस हिसाब से आपने पहले प्रेस या बिठा लेनी है। अपनी नाखूनों के साथ बिठा लीजिएगा या फिर अपनी इस्त्री के साथ बिठा लीजिएगा। और फिर आपने ये पट्टी को माप लेना है, यहाँ तक नीचे तक जो आपका ठोका है वो क्या लास्ट तक जा रहा है। अगर जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपने यहाँ पर इसे कर देना है कंप्लीट। ऊपर से भी आपने पूरी करनी है। एक दफ़ा पट्टी पूरी करने के बाद आपने निशान लगा लेना है। यहाँ पर आपने फिर अंदर उतना ही दबाव रखना है जितना आपने यहाँ पर प्रेसिंग के दौरान जितना आपने भान डाली होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ पर आपने सिलाई लगा देनी है, किनारे की सिलाई लगानी है। ये ना हो कि आप सिलाइयाँ उल्टी पुल्टी लगाते रहें जिससे आपकी पट्टी की फिनिशिंग नहीं होगी।
तो अब यहाँ पर मैं इसकी किनारे की सिलाई लगाऊंगा और मैं उसी दबाव का जो सहारा लूँगा, जो मैंने बहान बिठाई थी उसी का सहारा लेते हुए मैं आगे चला जाऊँगा। अब ये देखिएगा कितनी आराम से ईजीली आपने कोशिश करनी है कि आपकी सलवट वगैरह इसके अंदर ना आए। जब आप पट्टी को लगा रहे हो तो कोई भी सलवट इसके अंदर ऐड ना हो। ये देख सकते हैं बिल्कुल नाजुक सी, हल्की सी मैं इसे खींच कर साइड से इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। अब ये देख सकते हैं जहाँ पर आपने ठोका लगाया था वो देखें आपका कितना काम आया। ये देखिएगा जो आपका ठोका होगा वो आपका आगे चला जाएगा और यहाँ पर पट्टी आपकी बिल्कुल एक्यूरेट बैठ जाएगी। उसी हिसाब से सीधा आते जाइएगा। जहाँ पर आपने डिबोटा बिठाया होगा, जहाँ पर आपने लाइन लगाई होगी प्रेसिंग के दौरान के कितना दबाव लेना है, ये देखें उसी की सीध पर मेरी आ चुकी है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी मशीन को घुमा लेना है। यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। सो यहाँ से आपने क्रॉस अप कर लेना है। क्रॉस करने के बाद अब आपने यहाँ पर जहाँ पर आपका ठोका होगा यहाँ पर आपने एक दफ़ा पट्टी को देख लेना है, बिल्कुल एक्यूरेट बैठ गई है। वो करने के बाद अब आपने नीचे इसकी सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिएगा बहुत इजीली आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो बटन टेक है उसके अंदर भी सलवट ना आए और आपका फ्रंट भी बिल्कुल सही एक्यूरेट बैठ जाए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनका फ्रंट जो है खिंचा खिंचा रहता है। जिसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, उनकी वजह यही होती है कि उनको वो जो पट्टी का नीचे वाला ठोके वाली सिलाई लगाते हैं वहाँ पर वो अपनी गलती कर देते हैं, वहाँ पर स्टेबल अच्छी तरह लेवल की सिलाई नहीं बिठाते। अब आपने थोड़ा सा ऊपर ले आना है, जो आपने ठोका बना होगा उससे थोड़ा सा आपने ऊपर ले आना है। यहाँ पर मैं 1.5 इंच ऊपर क्रॉस लगाऊंगा। क्रॉस लगाने की वजह क्या है, जो मेरा नीचे वाला दबाव है और जो मेरी बटन टेक है वो काबू आ जाए। तो आपने उस हिसाब से अपनी पट्टी के हिसाब से इसे सिलाई को लगाना है, जिससे क्या होगा आपकी जो बटन टेक होगी वो भी आपकी पकड़ी जाएगी और जो आपकी पट्टी होगी वो भी लेवल में हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा मैंने धागा पक्का किया। पक्का करने के बाद मैं एक्स्ट्रा धागा क्यों काट रहा हूँ वो अभी आपको पता चल जाएगा। देखें मैं नीचे से धागे को खींच लूँगा। इससे क्या होगा, नीचे जब मैं गिरा लगाऊंगा जो मेरे ऊपर से कटिंग होगी वो मेरा बार बार यहाँ से खुलेगा नहीं, जो मैंने अभी पक्का जोड़ लगाया था। अब मैं इसे नीचे से गिरा लगा लेता हूँ। आप 1 या 2 गिरा लगाइएगा। जैसे आप गिरा लगाएंगे आपने इसे काट देना है। अब मैं आपको सीधा करके अपनी बटन टेक और पट्टी दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये लगी है। अब यहाँ पर देखिएगा मैं सीधा करता हूँ इस पट्टी को सीधा करने के बाद आपके सामने शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा सफाई के साथ ये आपकी बटन टेक और पट्टी लग चुकी है। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आपने पट्टी को जमाना है, किस तरह से बटन टेक को जमाना है और किस तरह से आपने लगाना है। और ये जो आपको एक्स्ट्रा होगा पीस इसे आप काट दीजिएगा। तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी से ऑन कर लें। और अगर आप हमारा पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप उन वीडियोज़ को भी वॉच कर लीजिएगा जहाँ पर प्रॉपर गाइड किया हुआ है कि किस तरह से आपने नाप लेना है, किस तरह से आपने सूट की कटिंग करनी है। वहाँ पर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को भी लाजमी से वॉच कर लीजिएगा। और ऊपर जो व्हाट्सएप आपको नंबर शो हो रहा है आप इस पर कॉल करके आप यहां पर कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, लेकिन उसकी आपको पेमेंट पे करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।